मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठते। अगर हम यह जो खोमचा मतलब यह स्थान जो कोने में नुक्कड़ पे जो दुकान थी, अगर हमने यहाँ स्थान पर नहीं लगाया होता, मतलब जो ठिया यानी जो स्थान पर जो भी बैठने का स्थान हो, बनाने का स्थान या छोटी सी जो दुकान है उसको नहीं लगाया होता तो शायद जो हमारी मेरा नाम है, जो हम इस प्रकार मशहूर हुए, ये सारी ये जो ख्याति है ये हमको नहीं मिल पाती। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। लेखिका को लगा कि अगर फिर से ये कल्पना लोक में चले जाएंगे तो इनको वापस लाना बड़ा ही कठिन हो जाएगा, तो वह उस बात को वहाँ से मोड़ देती हैं। मतलब एक नया प्रश्न, एक अगला प्रश्न जो है उनसे मियाँ नसरुद्दीन से पूछती हैं। क्या पूछती हैं? आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? लेखिका प्रश्न पूछती हैं कि आपने कहा कि हम लोग क्या है खानदानी नानबाई है, तो ये आप हमको बताइए क्या यहाँ कोई और भी जो साधारण नानबाई हो और आप लोग खानदानी नानबाई हो, दोनों में अंतर क्या है? आप हमको थोड़ा सा रोशनी डालिए, प्रकाश डालिए कि क्या आप नानबाई हैं, मतलब यहाँ कोई और भी नानबाई है या नहीं। मियाँ ने घूरा, बहुत तेरे पर खानदानी नहीं। यहाँ है तो बहुत, पहले तो गुस्से में आ गए कि हमारे लिए मतलब हमारे प्रति ये शंकाकुल दृष्टि से इस प्रकार के प्रश्न पूछ रही है। तो वो क्या कहते हैं कि खानदानी बहुत से हैं पर खानदानी नहीं है, बहुत से लोग हैं लेकिन खानदानी नानबाई नहीं है। दिमाग में चक्कर काट गई एक बार। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज खिला सकते हो तो खिला सकते हो। मतलब कि इस प्रसंग को बताने के लिए कि हम लोग खानदानी हैं और हम लोग शाही हैं, खानदानी के साथ साथ शाही भी हैं, राजघराने से हमारा ताल्लुक है। इसको प्रस्तुत करने के लिए तर्क देते हुए कहते हैं कि बताते हैं कि एक बार की बात है, बादशाह सलामत ने हमारे वालिद से प्रश्न किया कि क्या कोई ऐसा चीज़ बना, ऐसा पकवान डिश बना के खिला सकते हो कि जो कुछ नई चीज़, कोई नई हो, कोई नया चीज़ कुछ खिला सकते हो तुम, हुक्म दीजिए जहाँ बना। बादशाह सलामत ने फरमाया, पिताजी ने मतलब जो वालिद थे, जो पूर्वज थे, उन्होंने कहा ठीक है, हाँ खिला सकते, क्यों नहीं खिला सकते, आप हुक्म दीजिए, आदेश दीजिए, हम जरूर खिलाएंगे। बादशाह सलामत ने फरमाया, बादशाह ने कहा कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो, ध्यान दीजिएगा, वाक कला का परिचय देते हुए कहा कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो आग से पके और ना पानी से बने, न तो उसमें आग की ज़रूरत, मतलब ना तो आग में पकाई जाए और ना तो उसमें पानी डाला जाए, कोई ऐसा नया कुछ अनोखा जो चीज़ है वो बना करके खिलाओ। क्या उनसे बनी यह चीज़? तो लेखिका और ज़्यादा, उनका जो उत्सुकता थी, उनकी जो रुचि थी और ज़्यादा बढ़ गई, उनको और मन में भाव आने लगा कि जो है क्या है, कुछ नया सीखने को हमको मिलता है। तो उन्होंने कहा कि लेखिका ने कहा कि क्या ऐसी चीज़ बनी, कोई ऐसी चीज़ बनी कि मतलब जिसमें ना आग की ज़रूरत हो ना पानी की ज़रूरत हो। क्यों ना बनती साहिब। और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। तो अपने जो खानदान की प्रशंसा करते हुए, अपने पूर्वजों की प्रशंसा करते हुए मियाँ नसरुद्दीन कहते हैं कि ऐसी चीज़ बनी और बादशाह सलामत ने खाई भी और उसकी खूब क्या है, खूब सराहना भी की। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है, बेसब्री से पूछे वह पकवान क्या था, कोई खास चीज़ होगी। अब जो लेखिका की जो मित्र मंडली थी वो सभी उत्सुक हो गए यह जानने के लिए, और उन्हें लगा कि हम लोग इतना दूर चल करके और यहाँ पर मियाँ नसरुद्दीन से मिलने आए तो हमारा आना क्या हो गया, सार्थक हो गया। अब हमको एक नई डिश के बारे में पता चलेगा जिसमें ना आग की ज़रूरत पड़ी होगी ना पानी की। तो अब हमें यह बताएंगे मियाँ नसरुद्दीन कि कैसे वह चीज़, वह पकवान, वो डिलीशियस, वह स्वादपूर्ण रुचिकर डिश क्या थी, उसके विषय में बताएंगे। मियाँ कुछ देर सोच रहे, पहले तो वो कुछ सोचते रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि मियाँ नसरुद्दीन ने साहिब ने बड़ी रुखाई से बोले, यह हम ना बताएंगे।
पहले तो जिस तरह से वो सुकरात की तरह सोच रहे थे, लेखिका को लगा कि लग रहा है ये पकवान का जो है अभी डिश का पूरा मेन्यू तैयार करके हमको बताएंगे। लेकिन जब पुनः होश में मतलब पुनः जब उनको कल्पना लोक से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि हम ये पकवान अपना जो यह रेसिपी है, इम्पॉर्टेंट रेसिपी, हम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। और बड़े ही रुखाई के साथ, बड़े ही रुखाई मतलब थोड़ा गुस्से वाले मुंह बना करके, थोड़ा सा उनका जो चेहरे का एक्सप्रेशन था वो अच्छा नहीं था, तो गुस्से वाले रूप से बोलते हैं कि हम नहीं बताएंगे, इस डिश के विषय में आपको नहीं बताएंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है, न कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। तो बताते हैं कि आप डिश तो नहीं बताएंगे, इतना समझ लीजिए कि हमारे वहाँ एक कहावत बहुत ही प्रचलित है कि जो खानदानी नानबाई होते हैं वह कुएं में भी रोटी बना सकने में सक्षम होते हैं। कहावत क्या होती है? जो पूर्वजों से पीढ़ियों दर पीढ़ियों कथाएं जो है प्रचलित होती है, चली आ रही होती, उसी कथा के विषय में। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। और जो कहावत या कथाएं हैं, ये कथाएं और कहावतें हमारे पूर्वजों के द्वारा गढ़ी हुई हैं और एज इट इज चलती रही हैं। मजा लेने के लिए चौका, कहावत यह सच्ची भी है। लेखिका ने कहा कि व्यंग करते हुए क्या कि ये बता तो रहे हैं, लेकिन ये बताइए क्या ये कहावत जो है, ये कहावत में किसी प्रकार का कुछ सच्चाई भी है कि बस ऐसे ही आप जुमला जो है फेंके जा रहे हैं? कहावतों पे कहावत क्या, इसका कोई मतलब भी है और सही भी है कि नहीं? मियाँ ने तरेरा, मतलब मियाँ साहब को, मियाँ नसरुद्दीन साहब को अब गुस्सा आ रहा था, तो गुस्से में आकर के कहा, और क्या झूठी है? तो आपको क्या लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं? आप ही बताइए फिर अपनी बात को संभालते हुए कि अगर हम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे तो इनको लगेगा कि हम जो है झूठ बोल रहे हैं, तो उस बात को संभालते हुए कहते हैं, रोटी पकाने में झूठ का क्या था? आप ही बताइए कि रोटी जब पकाई तो उन्हें झूठ की ज़रूरत क्या होती है? क्या पकती देखी है कभी झूठ के सहारे आपने देखा है कि कभी झूठ से कोई रोटी पका पाया है? अर्थात नहीं। आँच से रोटी जनाब पकती है, आँच से, समझे? रोटी पकाने के लिए आँच की जरूरत पड़ती है। अगर आँच नहीं होगी झूठ से रोटी नहीं पकेगी, आँच जो है लगानी पड़ेगी। सिर हिलाना पड़ा, ठीक फरमाते हैं। लेखिका कहती है उनकी बात से समर्थन तो करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि वो अतिशयोक्ति पर अतिशयोक्ति बोले जा रहे थे, जुमले पे जुमले दिए जा रहे थे, और अपनी जो वाक कला थी, अपनी जो शैली थी, उस शैली से हमको मात दिए जा, प्रभावित करते जा रहे थे। लेकिन हम चाह कर भी उनकी बात का प्रत्युत्तर जो है, उनकी बात को हम नकार नहीं पा रहे थे, तो हम लोगों ने हाँ में ऐसे रिलाया कि हाँ सही बात है, झूठ से रोटी नहीं पकती, आँच से रोटी पकती है। इसी बीच में मियाँ ने किसी और को पुकारा, तभी अचानक मियाँ जी को फिर कुछ याद आया और किसी और व्यक्ति को, गुजरते हुए व्यक्ति को बुला लिया। मियाँ रहमत, इस वक्त किधर हो? यहाँ पे अभी इस वक्त कहाँ आए हो? अरे वह लौंडिया ना आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। वो लड़की जो थी, वह लड़की रोटी लेने जो रेगुलर आती थी, वह तो नहीं आई है। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। लेखिका कहती है कि उनका जो धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होने, मियाँ नसरुद्दीन का जो इंटरेस्ट था हमारी बातों से धीरे धीरे कम हो रहा था, ऐसा देखते हुए लेखिका ने पुनः एक प्रश्न किया कि आपको एक प्रश्न का उत्तर हमें देना पड़ेगा। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली और सो कुछ फुर्सत पा गए, मतलब कुछ बीड़ी सुलगा ली और थोड़ा सा खाली हो गए। पूछिए, बात ही तो पूछिएगा, जान तो न ले लेंगे। तो बात करने की जो शैली, किसी प्रश्न का सटीक उत्तर नहीं दिया, तार्किक उत्तर नहीं दिया, लेकिन कहते हैं बात ही तो पूछेगी, कोई हमारी जान तो आप नहीं लेंगी। तो यह बात करने की कला है, यह बात करने का अभिनय है। बड़े ही अभिनयपूर्ण ढंग से इस प्रश्न का वो उत्तर देते हैं। उसमें भी अब क्या दे, 70 के हो चुके हैं। फिर जैसे अपने से ही कहते हैं, वालिद मरहूम को कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले या न मिले। अपनी उम्र के विषय में बताते हैं कि हमारी उम्र 70 के करीब हो चुकी है और हमारे जो पिता थे, स्वर्गीय पिताजी जो थे,
वह 80 की उम्र में चले, लेकिन पता नहीं यह हमारी अवस्था हमारा साथ दे या ना दे, हो सकता है इससे पहले ही हमारी मृत्यु हो जाए। तो आपको जो भी प्रश्न करना है आप हमसे पूछिए और हम प्रश्न के उत्तर देने को तैयार हैं। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बना। मजमून का मतलब होता है विषय, वाकया। मजमून मतलब वाकया, जो इंसिडेंट, जो घटना जो वो बता रहे थे कि मतलब 70 के हो गए हैं, पता नहीं 80 तक चलेंगे या नहीं, तो लेखिका कहती है इस विषय पर कुछ कहते नहीं बना। तो इस कोई समझ में नहीं आ रहा था तो हम क्या बोले। तो कहा अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। जब आप लोग शाही नानबाई हैं तो निश्चित रूप से आप लोग शाही नानबाई के हैं तो उनके वहाँ आप लोगों ने काम भी किया होगा। तो आप हमको जरा एक बात बताइए, मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले ही हो चुकी है। अब मियाँ साहब को और गुस्सा आने लगा कि कहीं ऐसा अगर मतलब ऑलरेडी हम इनको बता चुके हैं, बार बार वही कुरेद कर हमसे प्रश्न कर रही हैं। तो उन्होंने कहा हमने तो पहले ही बता दिया कि हमारे पिताजी, हमारे पूर्वज जो है शाही खानदानी नानबाई थे और यह सब काम वो कर चुके थे। तो और इस पर जो जिक्र और ये सब वार्तालाप पहले ही हो चुका था। कहने का मतलब कि मियाँ नसरुद्दीन को अब लेखिका की बातों से धीरे धीरे दिलचस्पी कम हो रही थी, इसलिए वह उनके सीधे प्रश्नों का वह उत्तर देने को तैयार नहीं थे। हो तो चुकी है साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। उस पर जोर देते हुए लेखिका कहती हैं आपने कहा है, बताया है, लेकिन हम चाहते हैं जरा आप एक बार पुनः बताइए कि किस बादशाह सलामत के यहाँ, कौन सा दिल्ली का जो शासक था जिसके वहाँ मुगल शासक था, बादशाह सलामत था जिसके वहाँ आपके पूर्वज ने काम किया है। अजी साहेब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हो? क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हो? क्यों एक ही बात को कुरेद कर क्यों उसको घाव जैसा बना रहे हो? एक ही बात क्यों बार बार पूछ रहे हो? तुले हो मतलब एकदम उसी बात पे जुट गए हो। कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, तो काफी नहीं है। कहते कि इतना बता देना आपके लिए काफी नहीं कि हमारे पिताजी वालदेन जो थे वो बादशाह सलामत के यहाँ काम करते थे। इतने से आपका जो शक है, आपका जो मन में जो भ्रम है वो पूर्ण नहीं हो पा रहा है, आपका संदेह कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, आपका संदेह मिट नहीं पा रहा है। बता दिया ना कि बादशाह सलामत के वहाँ काम करते थे, तो क्या आप इतनी बात समझ में नहीं पा रही हैं? हम खिसियानी हंसे, मुहावरा है खिसियानी हंसी। तो बताते हैं कि मियाँ हमारे लेखिका जो बताते हैं कि उनको खिसियानी हंसी हंसते हुए मतलब कि अपना ही मजाक जैसा बनता हुआ देख करके कि उपहास जैसा बनता हुआ देख करके हंसते हुए, नकली हंसी, खिसियानी हंसी मतलब नकली हंसी। वास्तविकता जो थी उस बात से जो लेखिका उस बात से पक्ष नहीं रखती थी, उस बात की समर्थक नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है नकली हंसी हंसते हुए कहती हैं वो है तो काफ़ी, पर ज़रा नाम लेते तो उसे वक्त के साथ मिला लेते। मतलब अगर आप बता देते कि किस समय में, कौन से टाइम पीरियड में, कालखंड में कौन से बादशाह के वहाँ काम थे, तो हम मिला लेते कि उस समय कौन सा शासक जो है शासन करता था। वक्त से मिला लेते खूब। अब मियाँ नसरुद्दीन फिर अपने ताव में आए, क्या बात कर रहे हैं आप? वक्त से मिलाएंगे, शासक को वक्त के साथ मिलाएंगे, पर किसे मिलाते जनाब? वो आप वक्त से। मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ा रहे। खिल्ली उड़ाना मतलब मजाक उड़ाना। मियाँ नसरुद्दीन अपने वाक कला वाले शैली से बताते हुए कहते हैं कि आप किसको मिलाएंगे? देखिए बहुत ही सही बात कही उन्होंने। वक्त जो निकल गया पुनः वक्त आता नहीं है, जो बीत गया समय वो वक्त आता नहीं है, उसको आप वक्त को वक्त से नहीं मिला सकते। लेकिन यह वो दूसरे संदर्भ में है। लेकिन लेखिका जिस संदर्भ में वक्त मिलाने की बात कर रही है, लेखिका चाहती है कि वह मियाँ नसरुद्दीन अपने पूर्वजों के विषय में पूरी तरह से सही बात बताएं और उस बादशाह सलामत का नाम बताएं कि जिसके कालक्रम में इनके पिताजी काम किया करते थे। लेकिन वह पूरी तरह से झूठी
और ढोल की पोल जैसी बातें, कहावतों पे कहावतें, जुमलों पे जुमले जो है मियां नसरुद्दीन फेंकते जा रहे थे। तो इस बात को जानने के लिए वो इस प्रकार के लेखिका जो उनसे प्रश्न पूछती हैं। और वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर, पूछिए किसका नाम जानना चाहते हैं। पहली बात हम आपको क्लियर कर देते हैं कि वक्त से वक्त को नहीं मिलाया जा सकता, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं वक्त से वक्त मिलाना तो ठीक है, आप पूछिए आप क्या जानना चाहती हैं। दिल्ली के बादशाह का ही नाम, मतलब नाम ही तो जानना है, किसका? दिल्ली के बादशाह का ही तो नाम आप जानना चाहती हैं। उनका नाम कौन नहीं जानता, किसको उनका नाम नहीं परिचय है। जहांपना बादशाह सलामत ही ना, जहांपना का नाम लिख लीजिए, बादशाह सलामत लिख दीजिए। कौन से? बहादुर शाह जफर की। लेखिका प्रश्न करती कौन से बादशाह की आप बात करते हैं? बहादुर शाह जफर की। कि कौन सा बादशाह? बादशाह में कई बादशाह रहे, तो उन बादशाह में किस बादशाह की बादशाहत की आप बात कर रहे हैं? मियाँ ने खींच कर, अब मियाँ का जो पारा था पूरी तरह से हाई हो गया था, अब उनका गुस्सा जो है पूरे एकदम चरम पर आ रहा था, तो बड़े ही गुस्से में आकर खींच कर कहा, फिर अलट पलट के वही बात, फिर घूम फिर के आप उसी बात पर आ गए। लिख लीजिए बस यही नाम, आपको कौन सा बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है। गुस्से में आकर, आवेश में आकर मियाँ नसरुद्दीन कहते हैं कि आपको कोई बादशाह के पास चिट्ठी, खाना पानी राशन इत्यादि तो भेजना नहीं है, कि आपको पूरा डिटेल चाहिए। इतना लिख लीजिए कि बादशाह के वहाँ मियाँ नसरुद्दीन के पूर्वज जो है काम किया करते थे। कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही जरूरी है। ऐसा तो है नहीं आपको कुछ वहाँ उनके पास को भेजना है और इसके लिए आपका सही नाम पता सही नहीं होगा तो आपका जो है जो भी लेटर है वो कहीं गलत जगह पहुँच जाएगा, ऐसा तो नहीं है। हमें बिटर का अपनी ओर देखता पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। लेखिका कहती है कि जो उनका इंटरेस्ट था लगभग खत्म हो गया था और हम बार बार उनकी ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे थे कि हमारे प्रश्न का वो प्रत्युत्तर करेंगे, उत्तर देंगे, लेकिन जब कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला, बार बार देखा कि वो बार बार हमारी तरफ देख रहे, तो उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि बार बार देखते हुए जब उन्होंने देखा लेखिका कि मियाँ नसरुद्दीन ने देखा कि बार बार वो देख रहे हैं, जो लेखिका और सारी उनकी मित्र मंडली हमारी तरफ देख रही है, तो वह पीछा छुड़ाने के लिए कहा कि बब्बन मियाँ काम सब लगा दो और जल्दी जल्दी हम लोग काम से निपट ले। यह बब्बन मियाँ कौन है साहेब? पुनः प्रश्न पूछा जाता है कि बब्बन मियाँ है कौन? मियाँ ने रुखाई से जैसे फांक ही काट दी हो, बीच से ही बात को काटते हुए कहा, अपने कारीगर और कौन होंगे? और किसके विषय में हम बात करें? हमारे वहाँ का एक शागिर्द है, कारीगर है। मन में आया कि पूछ लें आपकी बेटी बेटियां हैं, पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख हम यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इतना ही नहीं, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। पहले लेखिका कहती है मन में आए कि प्रश्न पूछे उनके पुत्र पुत्रियों के विषय में और भी जो है उनके खानदान के विषय में प्रश्न करें, लेकिन ऐसा लगा कि धीरे धीरे वो आवेशित हो रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं। उनके आवेश को देख करके लेखिका कहती है कि फिर उनसे हिम्मत नहीं हो पाई कि उनसे अगला प्रश्न पूछा जाए, लेकिन फिर भी एक प्रश्न उस संदर्भ में प्रश्न पूछा जाए कि आपके बेटा बेटी के विषय में, और इस विषय में चर्चा करना जो पूरी तरह से बेकार है। तो एक प्रश्न पूछती है, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं? जो कारीगर जिसके बारे में आप बता रहे हैं, ये लोग आपके वहाँ जो है एक शिष्य की जैसे भांति काम करते हैं? खाली शागिर्दी नहीं साहेब, गिन के मजदूरी देता हूँ, शागिर्दी और मजूरी में, शागिर्दी मतलब कि जो दास्य भाव जैसा या शिष्य भाव जैसा जो काम करे, निस्वार्थ भाव से काम करे, और मजदूरी मतलब कि शागिर्द तो है लेकिन साथ साथ उसके बदले में उसके काम की कीमत भी अदा की जाती है। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। हाँ, बताया कि मैं मजूरी देता हूँ, 2 रुपये आटे की मजूरी देता हूँ और 4 रुपये जो है 4 रुपये मन मैदे की मजूरी देता हूँ। हाँ, और उस बात पे पूरा जोर दिया कि हाँ, ऐसे ही किसी से मैं मुफ्त में काम नहीं करवाता। क्यों? हम लोग खानदानी नानमाई हैं, ऐसे ही किसी की सेवा नहीं लेते।
ज़्यादातर भट्ठी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? तो याद ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि किस प्रकार के मियां नसरुद्दीन रोटियों के विषय में बताया है। तो मियां नसरुद्दीन बताते हैं कि बारक खानी, सीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ाकर हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। महीन, हाँ, किसी दिन आएंगे तो खिलाएंगे आपको, पता है कि किसी और दिन आइएगा तो हम आपको खिलाएंगे। यह जो तुनकी रोटी होती है वो पापड़ से भी ज़्यादा महीन होती है। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया, मतलब अचानक वो कल्पना लोक में पुनः चले गए। पुनः उनकी आंखों के सामने एक दृश्य जो है वो उपस्थित हुआ आया। उनके चेहरे भाव मुद्रा को देख करके लेखिका बताती है ऐसा लगता है वह किसी सोच में डूब गए। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताजा करने को कहा और उतर गए वे जमाने में, मतलब पुनः वह कुछ सोचने लगे। वे कदरदान और गए वे कदरदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निकली और हजम की। पता है कि पहले के लोग जो होते थे वो चीज़ों के महत्व को समझते थे, उसका महत्व रखते थे, और आज के लोग इस तरह के लोग नहीं हैं। आज लोग चीज़ों का महत्व नहीं समझते हैं। तो पहले के लोग इस चीज़ का महत्व समझते थे, लेकिन आज इस चीज़ों को, चाहे डिश हो, चाहे कला हो, चाहे लोगों की पोशाक हो, पहनाव हो, वो सब चीज़ों के महत्व करने वाले कद्रदान जो है अब नहीं रह गए। आप लोग सभी लोग आधुनिक हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस नेक्स्ट जो पार्ट की पुनरावृत्ति करेंगे, और इस पार्ट पर आने जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग तैयार करने चाहिए। धन्यवाद।